तो सबसे पहला टाइप मेरे भाई देखो, रेस होता क्या है, कैसे हम यहाँ करते हैं वो देखिए। तो रेस में मेरे भाई जैसे मान लीजिए हमारे दो लोग हैं, एक हमारा ए है और दूसरा हमारा कौन है, तो दूसरा हमारा बी है, ठीक है। रेस में यहाँ पर कहानी क्या है, हार जीत की कहानी है, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, यही वाली बात हो जाती है। तो कोई किस प्रकार से जीत सकता है, अगर मुझे आपसे जीतना, चलिए हम दोनों रेस लगाते हैं। तो अगर हम दोनों रेस लगाएंगे तो मेरे भाई दो कहानी हो सकती है, तीन कहानी हो सकती है, सॉरी। पहली यहाँ पर कहानी हो सकती है कि मैं आपसे जीत जाऊँ। अब अगर मैं आपसे जीतूंगा तो दो केस से जीत सकता हूँ। क्या हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर, ये अगर मान लीजिए जीतना चाहता है बी से, तो दो तरीके से जीत सकता है। या तो वो ऐसे जीतेगा मेरे भाई, ठीक है, जैसे अक्सर आप रेस में देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मानिए जितना समय, अगर मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया और मैंने टाइमर जो है लगा दिया, टाइमर भाग रहा है, टाइमर भाग रहा है, तो उस टी टाइम में अगर मानो ये व्यक्ति जो है 100 मीटर जाता है और ये टी टाइम में ही ये व्यक्ति 90 मीटर जाता है, उस केस में इसने इसको हराया है। और कितने मीटर से आ रहा है, 10 मीटर से। तो पहला टाइप यहाँ पर ये बनता है कि कोई किसी को किससे हराता है मेरे भाई, तो ये हमारा बीट करता है। और किससे करता है, तो बीट बाई डिस्टेंस। किससे बीट करेगा मेरे भाई, तो डिस्टेंस से बीट करेगा। समझ रहे हैं इस बात को लेकर। यहाँ पर जैसे मान लीजिए रेस स्टार्ट हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हमारा ट्रैक है, ठीक है। अब टाइमर स्टार्ट हुआ तो पहला व्यक्ति यहाँ पहुंच गया और दूसरा व्यक्ति मात्र अभी यहीं तक पहुंचा है। तो ये देखा गया कि 100 मीटर के रेस में पहला पूरा 100 भागा है और दूसरा पूरा 90 भागा है, यानी ये कितने मीटर से हार गया, तो 10 मीटर से हार गया। तो यानी पहली वाली कहानी क्या होती है, जीतने वाला अगले पर्सन को 10 मीटर से हराता है, यानी कुछ डिस्टेंस से हराता है। तो इसको हम बोलते हैं बीट बाई डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं बीट बाई टाइम। क्या कहते हैं मेरे भाई, बीट बाई टाइम कहते हैं। अब मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, तो बी है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दोनों भागे 100 मीटर, अक्सर आप देखते हैं ट्रैक को पार करते हुए, जैसे भाग मिल्खा भाग अगर आपने मूवी देखी होगी और ये सर्कुलर वाला रेस आपने देखा होगा, तो मिल्खा सिंह भी इस रेस को पूरा का पूरा कवर करते हैं और उनका जो कंपीटर है वो भी रेस को पूरा करता है। बस फर्क ये है कि मिल्खा सिंह को रेस पूरा करने में 20 सेकंड लगता है, तो उनका जो कंपीटर है उसको पार करने में कितना लगता है, 22 सेकंड लगता है, और मिल्खा सिंह यहाँ पर रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर मिल्खा सिंह ने अपने जो दूसरे वाले कंपीटर हैं उनको मेरे भाई कितने सेकंड से मात दी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों ने तय किया है, रेस को पूरा दोनों ने किया है। बस यहाँ पर अगला व्यक्ति उनसे टाइम से हार जाता है, बोलता है यार मैं 2 सेकंड से उससे हार गया, मैं 3 सेकंड से उससे हार गया। तो यानी दूसरा वाला क्या होता है कि जैसे मानिए 1000 मीटर ये भी भागेगा, या 100 मीटर ये भी भागेगा, 100 मीटर ये भी भागेगा, लेकिन जैसे मानो यहाँ पर इसे पार करने में इसे 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है, और इसे कितना लग सकता है, 12 सेकंड। तो आप क्या बोलोगे, इसने इसे हराया है। और किससे हराया है मेरे भाई, तो टाइम से हराया है। इसे हम बोलते हैं बीट बाई टाइम यहाँ पे, ठीक है। तो बीट बाई डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जितना मैंने तय किया है अगले ने उससे कम डिस्टेंस तय किया है। बीट बाई टाइम का मतलब होता है कि जितना समय मैंने लिया है अगला उससे समय ज़्यादा ले रहा है। और तीसरा होता है मेरे भाई, वो हमारा होता है डेड हीट। और डेड हीट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो मेरे भाई डेड हीट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि रेस हमारा पूरा का पूरा बराबर समय पर खत्म हुआ है, ना तुम जीते हो ना हम हारे हैं, वो वाली बात हो जाती है। तुम भी सही थे, हम भी सही थे, दोनों के दोनों रेस एक साथ स्टार्ट किए। तुम इधर से भागना शुरू किया, हम इधर से भागना शुरू किया, और एग्जैक्ट सेम टाइम पर हम जो है फिनिश पॉइंट पर पहुंचे। उसको हम लोग बोलते हैं डेड हीट। मतलब 1 सेकंड का भी किसी में कोई भी अंतर नहीं है, 1 मीटर का भी किसी में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा बीट बाई डिस्टेंस, दूसरा हो गया बीट बाई टाइम, और तीसरा मेरे भाई क्या हो गया, यहाँ पर डेड हीट हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल हम यहाँ पर जो है तुम्हें दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल बताओ, इन अ किलोमीटर रेस ए बीट बी बाई 10 मीटर एंड इन अ 2 किलोमीटर रेस ए बीट बी बाई। एकदम छोटू सवाल, बिल्कुल शून्य लेवल से शुरू करेंगे और सबसे हाई लेवल तक आपको लेके चलेंगे। कहा गया 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया है, तो 2 किलोमीटर की रेस में बी को कितने मीटर से हराएगा। सिंपल सवाल यार, 1 किलोमीटर में 10 मीटर से हरा रहे हैं, 2 किलोमीटर में 20 मीटर से हराएंगे, 3 किलोमीटर में 30 मीटर से हराएंगे, 4 में 40 से हराएंगे। तो इसमें तो कलम भी नहीं उठाना। अगर 1 किलोमीटर में 10 मीटर से हरा रहे हो तो 2 किलोमीटर में कितने से हराओगे। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहा गया, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन हो जाता है, जहां पर ए किसी पर्टिकुलर दूरी से बी को हराता है और बी किसी पर्टिकुलर दूरी से सी को हराता है, और उसके बाद कहा जाता है ए ने सी को कितने से हराया। चलिए जैसे एक एग्जाम्पल हम अपना देते हैं। इनका डेटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम लोग अपना सिंपल डेटा में पहले हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे 3 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तीनों को बड़ी इच्छा आपस में रेस लगाने की, ठीक है। और यहाँ पर ये कहानी है, रेस हमारा कितने मीटर का है, तो रेस हमारा 100 मीटर का है, ठीक है। ए जो है बी को कितने मीटर से मात दे देता है, हरा देता है, तो 20 मीटर से, और बी हमारा सी को कितने मीटर से हरा देता है, 10 मीटर से। और अक्सर सवाल में ये पूछा जाता है ए ने सी को कितने मीटर से हराया। अब जैसे कुछ बच्चे जो कम पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे किसको, रेस के बारे में, उनके नॉलेज के बारे में नहीं, यहाँ पे जिन्होंने रेस को कम पढ़ा लिखा है वो क्या बोलते हैं, ए अगर मान लीजिए 100 मीटर भाग रहा है तो ये इसको 20 मीटर से हरा देगा, यानी अगला व्यक्ति उससे 20 मीटर कम भागेगा तो कितना भागेगा, 80। और फिर उसके बाद वो यहाँ पर ये कह देते हैं कि यहाँ पर बी ने सी को 10 मीटर
मीटर से हराया है, यानी इससे 10 मीटर ये कम भागेगा, तो 80 में से 10 घटा दो तो ये हो जाएगा 70, और तब आप उत्तर दे देते हो कि ए ने सी को 30 मीटर से हरा दिया। ठीक है, और आप बड़े खुश होते हो कि यार ये हमारा सही तरीका है, बल्कि ये सबसे वाहियात तरीका और ये गलत है। ठीक है, रीजन हम आपको बताते हैं। मेरे भाई ए ने जब बी को हराया 20 मीटर से, तब तो आपने सही लिखा और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये 100 भागेगा तो अगला व्यक्ति, जैसे मैं आपको 20 मीटर से हरा दे रहा हूं, इसका मतलब आप मेरे से 20 मीटर कम भाग रहे हो, तो 100 में 20 हमारा 80 बिल्कुल भी सही है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहीं जब आप बात करते हैं ना कि बी ने सी को 10 मीटर से हराया है, तो वो स्टेटमेंट 100 मीटर के रेस के लिए इस्तेमाल हुआ है और आपने 80 मीटर में से घटा दिया, ये आपकी गलती है। क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं कि जब हमारा टाइम सेम होता है, जब हमारा टाइम सेम होता है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही रेशियो हमारा स्पीड का बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो हमारा टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा, या डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो कहलाएगा। तो अगर डिस्टेंस ये 100 भाग रहा है और ये 80 भाग रहा है, तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा, तो 100 और 80 होगा। और फिर उसके बाद बी और सी के लिए हम एक अलग रेशियो लिखेंगे, एक अलग कहानी की बात करेंगे, ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे। बी ने सी को 10 मीटर से हराया है, यानी अगर बी एक अपना रेस बना रहा है 100 मीटर का ना, तो उसमें 100 में 10 की कमी, यानी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है, यानी इनके लिए अलग 100 मीटर का रेस बनेगा, इनके लिए एक अलग 100 मीटर का रेस बनेगा, और तब यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हराएगा। क्योंकि ये रेशियो है और रेशियो सॉल्व करना है, तो रेशियो सॉल्व करना है तो 0 से 0 खत्म करिए, 0 से 0 खत्म करिए। 10 है तो पड़ोसी में 10 को लेकर आइए, और यहाँ 8 है तो पड़ोसी में 8 को लेकर आइए। 10 × 10 हमारा कितना हो जाएगा, 100, 8 × 10 हमारा 80, और 9 है कितना हो जाएगा, 72। यानी अगर मान लीजिए कि मैं एक ऐसा 100 मीटर का रेस पूरा करता हूँ, तो 100 मीटर के रेस में ए पूरा का पूरा 100 मीटर भागेगा मेरे भाई। ठीक है, बी हमारा मात्र यहाँ तक भागेगा, यानी बी हमारा यहाँ पर होगा 80 मीटर पे। ठीक है, समझिएगा इस बात को लेके। और सी हमारा कितना भागेगा, तो 72 मीटर पे। मान लो सी यहाँ 72 मीटर पे है, तो ये हमारा कितने मीटर से हार गया, तो बोलेंगे सर 100 में से 72 घटा दीजिए, 28 मीटर से हार गया है। कितने मीटर से हार गया है, तो 28 मीटर से हार गया है। इस बात का हमको ध्यान देना है। ठीक है, 100 मीटर के रेस में ये 72 भागा, यानी कितने से हार गया, तो 28 से हार गया। ऐसे ही हमारा अलग अलग केस भी रहता है। एक और केस आप लेके चलो, मैं आपको एक और केस देता हूँ। ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है। अगर हम बात करते हैं, ए ने बी को 10 मीटर से हराया है, बी ने मेरे भाई इसको 20 मीटर से हराया है, और सी ने इसको 30 मीटर से हराया है। रेस हमारा कितने का है, तो रेस हमारा मान लीजिए 200 मीटर का है। तो आप मुझे बताओ ए ने डी को कितने मीटर से हराया है। वेरी फेमस क्वेश्चन। अब तक 4 के ऊपर तो सवाल हमारे रेस में नहीं आया, हमेशा 3 के ऊपर ही आया, लेकिन 4 के ऊपर मैं आपको करा रहा हूं, क्या पता किस दिन आपके रेस में क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना होगा, इंडिविजुअल डेटा लेके। रेस हमारा कितने का है, तो 200 का है। ठीक है, इसने 200 में 10 से हरा दिया, तो 200 में 10 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 200 में 10 माइनस कर दीजिए, और चलिए 200 ना लेकर 100 ले लेते हैं, आपके लिए आसान कर देते हैं, और ताकि आपके लिए चीज़ें मुश्किल ना हो। ठीक है, 100 मीटर का रेस है, तो ए अगर मान लीजिए 100 भागता है, तो 100 में 10 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 90। अब बी और सी का एक अपना रेशियो आप लिखेंगे, उसी में नहीं मिला देंगे बैठ के। ठीक है, अब मान लीजिए कि बी हमारा 100 भागता है, तो 100 में मेरे भाई 20 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 80। अब सी और डी की बात करते हैं। सी यदि हमारा 100 भागता है, तो 100 में 30 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, हमें यहाँ रेशियो के साथ सवालों को बनाना है और वो हमें देखना है। इन दोनों की अगर हम अनुपात की बात करते हैं तो 10:9 है, इन दोनों की अनुपात करते हैं तो 10:8 है, और इन दोनों की बात करते हैं तो 10:7 है। रेशियो में हम क्या करते हैं, तो हम गैप को फिल करने का काम करते हैं, कब्जा का काम करते हैं। जैसे यहाँ 10 है तो 10 के बगल में कब्जा 10 का होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 आएगा और यहाँ भी 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 होगा और यहाँ भी 9 होगा, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा। मुझे मतलब मात्र ए से है और हमारा डी से है, तो हम इन लोगों को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 × 10 × 10, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1000 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 9 8 72, और यहाँ 72 का मेरे भाई 7 गुना, 7 दूनी 14, 7 7 49, 50, 50.4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 504 हो गया। ठीक, अब रेस जो देखेंगे ना आप, तो रेस हमारा कितना मीटर का था, 100 मीटर का था, और यहाँ इसके पास कितना है, तो देखो जो व्यक्ति जीत रहा होता है मेरे भाई, यानी वो पूरा का पूरा रेस खत्म करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रेस को मुझे 100 मीटर का बनाना है। 1000 को 100 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 से भाग, जैसे इसे 10 से भाग करूंगा ये इतना हो जाएगा, और इसमें 10 का भाग लगाऊंगा तो ये 50.4 हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर क्या बोलोगे कि 100 मीटर के रेस में ये व्यक्ति अगर 100 मीटर भाग रहा है तो ये हमारा 50.4 ही भाग रहा है, यानी ये हारा कितने से। तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ए बीट्स, ए हमारा किसको बीट कर रहा है, तो ये हमारा बीट्स कर रहा है डी को, और वो हमारा कितने से बीट कर रहा है, तो 100 - 50.4, 100 - 50.4, यानी मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 49.6 मीटर से जो है ए ने डी को हरा दिया है, 49.6 मीटर से जो है ए ने डी को हरा दिया है। तो कभी भी ऐसे सवालों को ध्यान रखिएगा, ए और बी का अपना संबंध बनता है, बी और सी का अपना रेशियो बनता है, सी और डी का अपना रेशियो बनता है, सबको हम कंक्लूड करके एक फाइनल रेशियो निकालते हैं और उसके आधार पर तब जो है हम सवालों को बनाते हैं। ठीक है,
आइए चलिए अब इसके ऊपर लगातार मैं आपको कुछ सवाल दूंगा ताकि आप इसको क्लियर तरीके से बना पाए और आंसर दे पाएं। इस कंसेप्ट पे अब जितने भी सवाल हैं, अगले 4-5 सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर के, वो सारे आप बना पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में, यानी उसी दौड़ का मतलब कितना, 1500 मीटर का दौड़, और उसी 1500 मीटर के दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया है। अनिल ने चार्ल्स को कितने दूरी से हराया होगा, ये हमसे पूछा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर अनिल के लिए ए लिखते हैं, बाकुल के लिए बी लिखते हैं, चार्ल्स के लिए सी लिखते हैं। अनिल ने बाकुल को कितने से हराया, 150 मीटर से। तो यानी अनिल मान लो पूरा का पूरा 1500 जा रहा है, तो अगला व्यक्ति उससे 150 कम जा रहा है, यानी 1350 जा रहा है। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे, ठीक है। अनिल ने बाकुल को 150 से हराया है, तो इसमें से 150 माइनस कर देना है, ठीक है। उसके बाद बाकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया है, तो यानी अगर बाकुल पूरा का पूरा 1500 भागेगा तो मेरे भाई इससे 75 कम, यानी ये कितना भागेगा, 1425 भागेगा। पहले हम यहाँ रेशियो को देखेंगे और उसके बाद तब इनका कोलैबोरेशन करेंगे, या अगर चाहो तो फाइनल भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाई व्हाट डिस्टेंस डिड अनिल बीट चार्ल्स, अनिल और चार्ल्स का हमें क्या लेना है, रेशियो लेना है। कोई बात नहीं, अगर आप रेशियो शुरू में नहीं लेना चाहते आप बाद में ले लो। जिससे 1500 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1500, और 1350 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 1350। अब मुझे अनिल का रेशियो लेना है और यहाँ चार्ल्स का रेशियो लेना है, मैं इन दोनों का रेशियो ले लूंगा। तो अब मैं अनिल और चार्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो अनिल की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 1500 इंटू 1500 होगा, और अगर हम चार्ल्स की बात करते हैं तो 1350 इंटू कितना हो जाएगा, 1425 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 1425 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो 0 से हमारा क्या हो गया, तो मेरे भाई 0 खत्म। अगर हम 25 से काटेंगे तो 25 से हमारा 5 बार में 125, ठीक है। 175 हो जाएगा कितनी बार में, तो 25 से हमारा ये 7 बार में। अगर हम 25 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा भाई, 6 बार में जाएगा। और अगर आप काट सकते हैं तो आप और काट लीजिए। जैसे अगर आप देखेंगे तो 15 से काटेंगे तो ये आपका 100 बार में जाएगा, और ये 15 से अगर आप काटेंगे तो 15 9 135 होता है। और आप काट सकते हैं तो आप और काट लीजिए, मैं तो बोलूँगा ही। 2 से आप काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 3 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 बार में, यानी कुल मिलाकर ये हमारा 200 होगा। तो मेरे भाई 57 का 3 गुना 171 हो जाएगा मेरे भाई। हमारा रेस हमारा कितने मीटर का था बताइए, 1500 मीटर का रेस था। अगर हमारा रेस 1500 मीटर का था तो हम यहाँ पर इसको कितना मीटर का बनाएंगे, 1500 मीटर का बनाएंगे, तभी हम यहाँ जज कर पाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर 200 को कितने से गुना करोगे कि 1500 होगा, तो 200 को 1500 बनाने के लिए देखो 2 जीरो के जगह पर 2 जीरो तो आ जाएगा, 2 को किससे गुना करेंगे कि 15 आएगा, 7.5। और नहीं तो आप एक काम कर सकते थे, यहाँ पर कैलकुलेशन इस प्रकार करते कि एक 1500 पूरा का पूरा अपना बचा के रख लेते। आप ऐसा भी कर सकते थे, क्योंकि पहले इसको काटो फिर उसके बाद इसको इतना बनाओ, ये झंझट है, ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है, कभी ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनिल और चार्ल्स का था ना, एक 1500 इसका बचा के रखो और दूसरे 1500 वाले के साथ सारा का सारा जो भी तुम्हें करना है करो। मान लो ये 1500 तुम बचा के रखो, क्योंकि तुम्हारा रेस कितने का था, 1500 का, तो इस व्यक्ति के पास हमेशा 1500 होना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस 1500 को तुम्हें थोड़ा फोड़ देना है, तोड़ देना है, सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर काम कर देना है। देखिए तो जैसे मान लीजिए 0 से आप 0 काटेंगे, 15 से आपका ये कटेगा 10 बार में, और 15 से मेरे भाई कटेगा 9 बार में, ठीक है। अब ये 10 से भी आप इसको उड़ाइए, ये आपका काम है। अगर 10 से अगले व्यक्ति को उड़ाएंगे तो वो दशमलव में लेके जाएगा। जैसे मानिए 10 से आप इसे काटेंगे एक बार में, तो 10 से अगर आप इसे काटिए तो ये कितनी बार में, या इसे काट लीजिए 10 से तो कितनी बार में, 0.9 बार में। तो अगर हम देखेंगे तो ये व्यक्ति हमारा हो गया 1500, और 0.9 से गुना कर दो, 9 पचे 45, ठीक है, 9 दूनी 18 4 22, और उसके बाद 9 चौके 36 और 2 38, और यहाँ 9 एकम 9 3 12, ठीक है, और एक संख्या छोड़ के दशमलव। यानी 1500 मीटर के रेस में ये इतना भागता है तो ये 1282 दशमलव इतना भागता है। यानी मेरे भाई अगर हम बात करते हैं तो ये इसको कितने से हराएगा, तो 1500 में से मेरे भाई से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, तो 217.5 ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 217.5 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 3 लोग हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है। ए ने बी को कितने मीटर से हराया, 20 से, तो यानी ये 100 भागता है, तो उससे 20 कम ये कितना भागेगा, 80 भागेगा। और बी ने सी को 20 से हराया है, यानी ये 100 भागता है, तो उससे 20 कम ये हमारा कितना भागेगा, 80 भागेगा मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे। अब जैसा रेशियो का सारा मेरे भाई खेल है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 100 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और यहाँ 80 है तो कितना होना चाहिए, 80। एक ही वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 जीरो है मेरे, और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 6400। ए और सी की तुलना करनी है, और वो भी कितने मीटर का रेस था, 100 मीटर का, तो यहाँ कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 100 मीटर के रेस में ये 100 भागता है तो ये 64 भागता है, यानी मेरे भाई कितने की कमी, तो बोलेंगे सर 36 की कमी, यानी कितने से हारेगा, तो 36 से हारेगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। धीरे धीरे मक्खन की तरह आराम से बड़े प्यार से जो है हम यहाँ पर सीखते चलेंगे, सवालों को जानते चलेंगे। इसी कंसेप्ट के अभी और भी क्वेश्चन है,
और मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अभी इसका सेपरेट नहीं था, उसको रोक दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक है, पहले एक टाइप, फिर उसके बाद दूसरा टाइप, फिर उसके बाद तीसरा टाइप, और आंसर कमेंट बॉक्स में तेजी में आप लोगों को देते रहना है। कहा गया एक 800 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया है, 500 मीटर की रेस में बी ने सी को 5 मीटर से हराया है, तो ए सी को 200 मीटर की रेस में कितने मीटर से हराएगा। ये भी एक बड़ा प्यारा सवाल जहां पर बच्चे फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, हर बार जरूरी नहीं है कि रेस की लंबाई सेम ही हो, हर बार 100 मीटर का ही रेस लगाया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ए और बी में 100 मीटर का रेस लगा हो, बी और सी में 200 मीटर का रेस लगा हो, और ए और सी में 500 मीटर का रेस, तो यहाँ लेंथ हमारा वेरी करेगा और हम उसके हिसाब से सवालों को बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सवाल को देखिए। ठीक है, क्या बोला गया है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, सी हो गया। 800 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया है, ये हमारा 800 मीटर का रेस है, और ए बी को कितने मीटर से हराता है, 40 से। इसमें 40 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 760 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 500 मीटर के रेस में बी ने सी को 5 मीटर से हराया है, 500 मीटर का रेस है, तो अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा कितना भागेगा, 500 मीटर, तो उसमें ये इसको अगले व्यक्ति को कितने से हराएगा, 5 से, यानी अगला मेरे भाई भागेगा 495 यहाँ पे। तो ये इसको इतने से हराता है और ये इसको इतने से हराता है। समझ गए इस बात को लेकर, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। ठीक है, कि ये 500 मीटर भागता है तो अगला उससे 5 कम भागता है। अब पहले इनके रेशियो को सॉल्व करो, फिर बाद में ऑटोमेटिक आप ए और सी का 200 मीटर का बना देना। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं तो पहले इनका रेशियो देखते हैं। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा, 4 से हम काटेंगे तो 20 बार में, और 4 से हम काटेंगे तो 19 बार में। उसके बाद इनके रेशियो की बात करते हैं, 5 से हमारा कटेगा तो 100 बार में, और यहाँ अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 नवा 45, 5 नवा 45 हमारा होगा। हम कैसे रेशियो को लिखते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, तो अगर यहाँ 100 है तो मेरे भाई हम यहाँ भी क्या लेकर आएंगे, 100 लेकर आएंगे, और यहाँ 19 है तो यहाँ भी 19 लेकर आएंगे। इस हिसाब से ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू मेरे भाई 2000 हो जाएगी, और इनकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 19 × 99 हो जाएगी। क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर कहा गया ए सी को 200 मीटर के रेस में कितने में हराएगा। रेस मेरा कितने का है, 200 मीटर का है। जीत कौन रहा है, ए जीत रहा है, तो जो व्यक्ति जीतेगा वो रेस को पूरा करेगा, यानी वो कितना भागेगा, पूरा का पूरा 200 मीटर भागेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, 99 को मेरे भाई 19 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी सिखाया है, दुनिया के किसी भी संख्या को 99 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है या नहीं पता है। अगर नहीं पता तो मेरे भाई जीना जान लो। पहले तो हम आपको बेसिक से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं, फिर उसके बाद इसका ट्रिक बता देंगे। 19 का 9 गुना 171 का एक 17 मेरे पास में, 19 का 9 गुना 171, 10 181, 181 और 7 188 मेरे भाई। अब यहाँ पर इसको हम किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से लिखते हैं, जैसे ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। पता है हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम पहले 100 में से जो है, देखो पहले 100 में से 19 को घटाते हैं तो हमारा ये कितना आ जाता है, तो बोलोगे सर 100 में से, देखो यहाँ पे 100 में से सही तो लिखा ना, 19 नवा 171, 117 पास में, 171, 181 और 788 सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 19 को घटा दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 81 आ जाएगा। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको यहाँ माइनस करना होगा, एक सेकेंड, 99 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक क्या था, पहले तो 100 में से इसको घटा दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे 9 - 9 0 और 9 में से 8, नहीं ऐसे नहीं होगा। हाँ ठीक है, ये आपका ट्रिक है मेरे भाई, देख लीजिए यहाँ पे आपका ट्रिक यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ संख्या है पहले उसमें से कम करके लिख दो, 19 है तो उसमें से कम करके लिख दो, 18 हो जाएगा, और उसके बाद 100 में से 19 को घटा दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ एक और बात, मान लीजिए कल के दिन 99 को आपको यहाँ पर 27 से मल्टीप्लाई करना हो, आप कैसे करोगे, तो पहले 27 में से एक माइनस कर दो तो 26 हो जाएगा, और उसके बाद मेरे भाई 100 में से 27 को घटा दो, तो 100 में से 27 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो ये हमारा किसका ट्रिक होता है, 99 का होता है, और ये हमें ध्यान रखना होता है। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 99 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 19 में से घटा देंगे तो मेरा 18 आएगा, और 100 में से हमारा 19 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 81 हो जाएगा। यानी अगर ए हमारा इतना भागेगा तो ये व्यक्ति हमारा इतना भागेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी रेस की जो लंबाई रहे वो 200 मीटर की रहे, यानी मुझे इसको 200 बनाना होगा। इसको 200 बनाने के लिए 10 से भाग करना होगा, 10 से भाग करते ये 200 बन जाएगा, और 10 से भाग करते 188.1 बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसने इसको कितने से हराया, 200 में से इतना माइनस कर दो तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 11.9, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपके पेपर में, कि अगर रेस हमारा हुआ है स्टार्ट, कौन किसको किस तरीके से हराने वाला है। ए का अपना रेस था, बी का अपना रेस था, और फिर ए और सी का मेरे भाई अपना रेस था। चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर थोड़ा लगाइए। ठीक है,
और अभी हम आपको टाइम के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं दे रहे हैं, जितना भी हम आपको सवाल दे रहे हैं वो सारा का सारा हम डिस्टेंस के साथ ही दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे 600 मीटर की एक रेस में वीरू जय को 60 मीटर से हरा देता है, 500 मीटर की रेस में जय रॉबर्ट को 25 मीटर से हरा देता है, तो कितने मीटर से 400 मीटर की रेस में वीरू रॉबर्ट को हरा पाएगा? बहुत ही प्यारा सवाल। देखते हैं मेरे भाई कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं, बताइए। एक बच्चा कहता है कसम से रिकॉर्डेड बैच देखने के बाद ये क्लास देखने में मजा आ जाता है। चलो बहुत शानदार भाई, बताइए भाई। वीडियो को लाइक करते रहेंगे। देखिए बहुत कम लोग इस टॉपिक को पढ़ाते हैं क्योंकि इस पे सबसे कम लाइव वॉचिंग आते हैं, मैं बताऊं आपको तो, ठीक है। बहुत कम बच्चे इंटरेस्ट होते हैं इस वीडियो को देखने के लिए और इसीलिए जल्दी कोई इसको यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। बट मैंने आपके लाइव वॉचिंग व्यूज और इन सब से ऊपर हटके मैंने सिर्फ सोचा कि आपको पढ़ाया जाए ताकि जितने भी बच्चे देखें ना उनको शानदार तरीके से मेरे भाई समझ में आए और वो इसका पूरा फायदा उठा पाए। तो इसलिए वीडियो को लाइक भी करते रहो आप लोग, शेयर भी करते रहो, ठीक है। तो क्या आ गया? जय है, वीरू है और रॉबर्ट है। तो ये हमारा जय हो गया, ये हमारा वीरू हो गया और ये हमारा रॉबर्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहा गया? तो मेरे भाई कहा गया 600 मीटर की रेस में जय ने 60 से हराया। तो जैसे मानो जय हमारा पूरा 600 गया तो अगला उससे 60 कम गया है यानी 540 गया है, ठीक है। तो 600 मीटर की रेस में जय को 60 मीटर वीरू जय को, ठीक है, 600 मीटर की रेस में वीरू जय को 60 मीटर से हरा देता है, ठीक है। जय बीट्स वीरू भाई इतना। यार ये पूरा हिंदी और इंग्लिश में ना बड़ा गड़बड़ सा है। देखो इंग्लिश कहता है कि जय ने वीरू को हराया है और हिंदी कहता है कि वीरू जय को इतने मीटर से हरा देता है। तो हिंदी को हम गलत मानेंगे, ठीक है। जय वीरू को आप ऐसे लिख लीजिए कि जय वीरू को यहाँ पर 60 मीटर से हरा देता है, जय वीरू को 60 मीटर से हरा देता है। और 500 मीटर की रेस में जय रॉबर्ट को 25 मीटर से हरा देता है। बड़ा सवाल गंदा है यार। 5 मीटर 8 वीरू बीट रॉबर्ट भाई इतना। और 500 मीटर की रेस में वीरू रॉबर्ट को, यहाँ पर ये जो होगा ना ये इसको भी काटो मेरे भाई, हिंदी में यहाँ पर भी गलत है, ये दो जगह वीरू बनाइए, ठीक है। इंग्लिश हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए 500 मीटर के रेस में एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर वीरू बीट्स रॉबर्ट बाई 25 मीटर। 500 मीटर के रेस में वीरू रॉबर्ट को 25 मीटर से हराता है। तो वीरू का रेस कितने का है? 500 का है और उसने इसको 25 से हराया यानी कितने से हराया? तो 475 हो गया, ठीक है। इनका रेशियो अलग लिखेंगे, इनका रेशियो हम अलग लिखेंगे और तब हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो 0 से हमारा ये 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत 54 है तो मेरे भाई यहाँ पर 54 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं तो आप चाहो तो ले सकते हो। 25 से काटोगे तो भाई 20 बार में कटेगा तुम्हारा, ठीक है, कि 25 का यहाँ पर 20 बार में कटेगा। और अगर 25 से काटोगे तो वही बात है 25 से कम 25 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और 7 से 5 2 2 225 9 बार में जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया है। अगर मेरे भाई यहाँ 20 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है भाई हाउ मेनी मीटर विल जय बीट रॉबर्ट। जय रॉबर्ट को 400 मीटर के रेस में कितने में हराएगा? जय रॉबर्ट को कितना हराएगा? तो मेरे भाई 60 6 इंटू 2 हमारा कितना हो गया? तो बोलोगे सर ये 1200 हो गया। और अगर हम यहाँ बात करते हैं रॉबर्ट का तो 1900 के 76 6 7 पास में आपके 19 25 95 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 95 7 हमारा, ठीक है, 95 और 7 हमारा हो जाएगा 102। समझिए इस बात को लेकर, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। कोई परेशानी की बात है? कोई दिक्कत की बात है? अब अगर आप सवाल में देखेंगे तो जैसे मान लीजिए ये जय हमारा था और इसको 60 मीटर से हराया था, इसने 500 में इसको 25 से हराया था, इनका आपस का रेशियो लिख दिया, इनका आपस का रेशियो लिख दिया, रेशियो को बैलेंस कर दिया। अब ये 1200 मीटर का रेस में ये कितना भाग रहा है? तो 1026 भाग रहा है। सर हिंदी करेक्ट है, कोई बात नहीं, इंग्लिश के अनुसार बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या करेक्ट और क्या सही? तो कहा गया है मेरे भाई कि 400 मीटर के रेस में ये इसको कितने से हराएगा? तो यहाँ इसको 400 मुझे बनाना है। अगर मुझे इसको 400 बनाना है दोस्त, इसको 3 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा? 3 से। तो इसे भी हम क्या करेंगे? इसे भी हम 3 से भाग करेंगे। 3 का 3 गुना 9, 3 का 4 गुना 12, 3 का 2 गुना 6। तो 400 मीटर का अगर हम रेस कंडक्ट करवाते हैं तो ये मेरा 342 मीटर भागेगा, यानी इसको कितने से हरा दिया? तो मेरे भाई 58 मीटर से हरा दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और हिंदी नहीं, इसका इंग्लिश सही है, हिंदी में गलती था, हिंदी को करेक्ट कर लीजिए। क्लियर हो गया ना ये बात यहाँ पे? यानी जब भी ए बीट बी करेगा और बी हमारा बीट करेगा किसको मेरे भाई? सी को। तो उस तरीके से हम सवालों को यहाँ देख लेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, 200 मीटर की दौड़ में ए ने एस को 20 मीटर से एवं एन को 40 मीटर से हरा दिया है। साथ में यदि एस व एन अपनी पिछली गति से 100 मीटर की दौड़ लगाएं तो एस और एन को कितने मीटर से हराएगा? ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़े आसानी से इसे कर सकते हैं। इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट एस बाई 20 मीटर। ये हमारा ए हो गया और ये हमारा एस हो गया। 200 मीटर के रेस में इसको 20 मीटर
से हरा दिया। यानी 200 मीटर अगर ये भागा तो अगला उससे 20 मीटर कम भागा, यानी कितना भागा, 180 भागा है। ठीक है, तो बोला गया इन अ रेस ऑफ 200 मीटर ए बीट एस बाई 20 मीटर एंड एन बाई 40 मीटर। यानी ए ऐसा व्यक्ति है जो एस को भी हराता है और वो एन को भी हराता है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसने एस को 20 मीटर से हराया है और इसने एन को 40 से हराया है। यानी 200 में 40 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 160। अब बोलोगे सर इनका आपस का रेशियो क्यों नहीं लिखा? वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अब रिलेशन एस और एन का नहीं था, ए का ही रिलेशन हमारा एस के साथ भी था और ए का ही रिलेशन हमारा एन के साथ भी था। इस व्यक्ति ने इसको हमारा 20 मीटर से हराया था और इस व्यक्ति ने इसको हमारा 40 मीटर से हराया था। मेरे पास तीनों का यहाँ पर जो है वो रेशियो है। ठीक है, अब कहा गया इफ एस एंड एन आर रनिंग अ रेस ऑफ 100 मीटर विथ एग्जैक्टली सेम स्पीड एज बिफोर, उसी गति के साथ ये दोनों भागते हैं जिस गति के साथ ये पहले भागते थे, तो यहाँ पर एस ने एन को कितने से हराया ये बताओ। अब मुझे एस और एन को मेरे भाई देखना है। तो पहली बात यहाँ अगर हम बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए ए और एस का आपने रिलेशन देख लिया, अब एस और एन का देखिए। 0 से आपका 0 खत्म, 2 से आप काटेंगे तो 9 बार में और 2 से काटेंगे तो 8 बार में। 9 मीटर के रेस में ये व्यक्ति इसको कितने मीटर से हराता है, तो 1 मीटर से हराता है। कहा गया 100 मीटर के रेस में ये कितने से हराएगा, 100 मीटर के रेस में ये कितने से हराएगा। तो आप मुझे बताओ ये कितने से हरा रहा है, 1 मीटर से हरा रहा है। और कितने मीटर के रेस में, 9 मीटर के रेस में। मुझे तो मेरे भाई 100 मीटर में जानना है तो 100 से गुना करेंगे। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि जो दिया गया होता है उससे आपको भाग करना है और जो पता करना है उससे आपको गुना करना है। इतने से हरा है लेकिन कितने मीटर पे, 9 मीटर पे। पता कितने पे करना है, 100 पे। तो 100/9 जो होता है वो हमारा कितना होगा, 11.11 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आओ चलो तो यहां बात करते हैं। अब ये देखो, ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट देता है और बी सी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है 200 मीटर की रेस में। तो उसी रेस में ए सी को कितने मीटर से हरा देगा, ये तो मुझे लग रहा है बना लोगे। ए कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी एंड बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू सी इन अ रेस ऑफ 200 बाई हाउ मेनी मीटर। देखो स्टार्ट देने का मतलब क्या होता है, स्टार्ट देने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अक्सर आप लोगों ने रेस में देखा होगा। अगर जैसे मान लीजिए हम रेस की फोटो अगर आप लोगों को अभी दिखाएं तो रेस में क्या होता है कि जो सर्कुलर रेस होते हैं ना उसमें कई सारे ट्रैक होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है रेस पिक्स, ठीक है, एथलीट की अगर हम बात करें तो जैसे अगर आप सर्कुलर रेस की अगर आप बात करोगे तो क्या होता है, एकदम राउंड राउंड में कहानी होती है। ये देखो, और जब ये लोग स्टार्ट करते हैं ना, कुछ मैं आपको थोड़ा सा पिक दिखाऊं स्टार्ट के बारे में, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट से वो लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाला जो रेस होता है ना, तो इस वाले रेस में थोड़ी सी कहानी यहाँ पर ये होती है। स्टार्ट की बात, स्टार्ट दिखाओ भाई। हाँ देखो, ये हमारा हो गया स्टार्ट का। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, सारे एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलर में आपका अलग अलग पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए सारी बातें कबूल है मेरे भाई, सब समझाएंगे आपको, ठीक है। हाँ ये वाला, यही फोटो मुझे चाहिए था। देखो अब थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिएगा जरा इस फोटो में, ये हमारा सर्कुलर रेस है। एक व्यक्ति, पहला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, दूसरा यहाँ खड़ा है, तीसरा यहाँ खड़ा है, चौथा यहाँ खड़ा है, पांचवा यहाँ खड़ा है, छठा यहाँ खड़ा है। यानी जो सबसे पहले रिंग में भागता है ना वो सबसे पीछे खड़ा होता है। दूसरा वाला जो रिंग में भागता है थोड़ा आगे होता है, तीसरे रिंग में जो भागता है और आगे होता है, चौथे में आगे होता है। रीजन यहाँ पता है क्या है, क्योंकि इसका चक्कर जल्दी पूरा होता है और इसका चक्कर मेरे भाई लेट में पूरा होता है। तो कोई ज्यादा डिस्टेंस ना मिले किसी को कम डिस्टेंस ना मिले, इसीलिए ऐसी दूरी पे दी जाती है। कई बार ऐसे होता है जैसे मानो मैं बहुत तेज भागता हूँ आपसे, तो आपको मैंने कहा जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, जा तू मेरे से 10 मीटर आगे से शुरुआत करियो। यानी अगर मानो ये पूरा का पूरा रेस ट्रैक है ना, तो मैं अगर मान लीजिए यहाँ से है तो मैं बोलूंगा जा 10 मीटर आगे जाके तुम यहाँ से भागना। जितने देर में आप यहाँ से यहाँ पहुंचोगे उतने देर में हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, ये वाली बात होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कहते हैं। तो फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्टेटमेंट अलग अलग होती है बट इससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर मैं आपको हरा रहा हूँ 10 मीटर से, इसका मतलब आप मेरे से 10 मीटर कम भागे हो, ठीक है। और अगर मैंने आपको 10 मीटर का स्टार्ट दिया है, इसका मतलब भी आप मेरे से 10 मीटर कम भागे हो। समझ गए मेरी बात को लेकर। यहाँ मैंने 10 मीटर का स्टार्ट दे दिया, तो जहां तक मैं रेस को 100 मीटर पूरा करूंगा ना, आप 10 मीटर छोड़ के यानी 90 मीटर आप पूरा करोगे, यानी तब भी आपने मेरे से 10 मीटर कम ही भागा। तो अगर कोई किसी को हराता है या कोई किसी को स्टार्ट देता है, दोनों का मतलब एक ही हो जाता है डिस्टेंस के मायने में, और ये वो होता है कि अगला व्यक्ति उतना मीटर कम भाग रहा है। जैसे ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया, अब यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 3 लोग हैं, रेस हमारा 200 मीटर का है, ठीक है।
तो अगर हम बात करते हैं ए ने बी को 20 मीटर का स्टार्ट दिया, तो ये इससे 20 कम भागेगा, यानी मेरे भाई कितना भागेगा, तो ये हमारा 180 भागेगा। ठीक है, उसके बाद बी ने सी को कितने का स्टार्ट दिया, तो 10 मीटर का, तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, और ये इससे 10 भागेगा कम, यानी कितना भागेगा, 190 भागेगा। समझ गए? स्टार्ट देने का मतलब अगले व्यक्ति का कम भागना है। या तो मैं आपको 10 मीटर से हरा दूं, या मैं आपको 10 मीटर का स्टार्ट दे दूं, बात एक ही है। दोनों स्थिति में आप मेरे से कमजोर हैं तभी आप स्टार्ट ले रहे हैं, कमजोर नहीं होते तो आप मेरे से स्टार्ट नहीं लेते। ठीक है, अगर हम यहाँ रेशियो की बात करेंगे तो ये कुछ प्रकार से हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, 20 है तो मेरे भाई यहाँ पड़ोसी में 20 आ जाएगा, 18 है तो यहाँ 18 आ जाएगा। ए और सी का रेशियो देखना है तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 400, और यहाँ हो जाएगा 18 का स्क्वायर में 18 जोड़ दो, यानी यहाँ पर ऐसे कह लो 18 का स्क्वायर कितना, 324, 18 जोड़ दो, 8 4 12, और ये हमारा 4, और ये हमारा 342। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया भाई हाउ मीटर देन ए बीट सी इन द सेम रेस। उसी रेस में ए सी को कितने से हराएगा। तो जैसे रेस हमारा 200 का था तो इसे 200 का बनाना है, 2 से भाग करेंगे तो ये 200 का बन जाएगा, और मेरे भाई 2 से भाग करेंगे तो 171 का बन जाएगा। तो इसने इसे कितने से हरा दिया, तो इसने इसे मेरे भाई 29 से हरा दिया। करेक्ट ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर सी है। तो कोई अगर किसी को स्टार्ट दे रहा है तो इससे हमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देने दो उसे स्टार्ट, जितने का भी दे रहा है, बाद में तो उसे हरा ही देंगे। स्टार्ट देने का मतलब अगले व्यक्ति का कम डिस्टेंस का तय करना है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे चलिए आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए ने बी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा दिया है, बी ने सी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा दिया है। तो ए द्वारा सी को कितना स्टार्ट दिया जाना चाहिए कि दोनों विजेता बिंदु पर समान समय पे पहुंचे। ये हमारा डेड हीट का क्वेश्चन है। ये हमारा किसका क्वेश्चन है? मेरे पानी पी के भी भूख नहीं मिट रहा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ आ जाओ। A beat B by 20 meter in a race of 100 meter. B beat C by 20 meter in a race of 100 meter. By how much start should A give to C in a 100 meter race so that both of them reach the winning post at same time? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 3 लोग हैं हमारे पास, A है, B है और C है। ठीक है, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया है, तो जैसे मान लीजिए कि ये 100 भागता है तो इससे 20 को हरा दिया, यानी 80 भाग गया। फिर उसके बाद यहाँ कहा बी ने सी को 20 मीटर से हराया है, यानी बी अगर हमारा 100 भागता है तो ये हमारा कितना भागता है, 80 भागता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके? कहा गया हाउ मच स्टार्ट शुड ए गिव टू सी इन 100 मीटर रेस। यहाँ पर ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे दे, कितना मीटर बोलेगी, तुम कितना मीटर आगे भाग लो ताकि हम दोनों रेस को समान समय में पूरा कर पाएं। तो पहले हम उस रेस में दोनों को, सबको एक सिंगल फ्रेम में लेकर आते हैं। तो अगर हम सिंगल फ्रेम में मेरे भाई लेकर आएंगे तो जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ भी कितना लेकर आओगे, तो बोलोगे सर रेशियो बराबर करना है, 100 है तो यहाँ भी 100 लेकर आ जाइए, और 80 है तो यहाँ भी 80 लेकर आ जाइए। वही वाली बात हो जाएगी, यहाँ पर 100 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। और सी की बात करोगे तो बोलोगे 80 इंटू कितना हो जाएगा, 80, या 80 इंटू 80 को सीधा 6400 लिख लो, ज़्यादा सुटेबल रहेगा मेरे भाई, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या बोलोगे 6400। मेरे भाई यहाँ 2 जीरो से तुम्हारा 2 जीरो खत्म हो गया। तो अगर हम ए और सी की बात करते हैं तो जितने समय में हमारा ए वाला भाई 100 मीटर भागेगा उतने समय में ये भाई 64 मीटर भागेगा। यानी समझना मेरी बात को, ये हमारा रेस है। जितने समय में ये भाई हमारा 100 मीटर भागेगा ना, तो उतने समय में ये भाई हमारा 64 मीटर भागेगा, ये 36 मीटर पीछे रह जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों के दोनों मेरे समान समय पर जो है वो रेस को खत्म करें, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम 36 मीटर पीछे रह जाते हो तो एक काम करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ा देता हूं, तुम अपना 36 मीटर से मेरा जो है वो यहाँ पर हेड स्टार्ट ले लेना, 36 मीटर का स्टार्ट ले लो। ठीक है, अब जितने समय में मैं 100 भागूंगा उतने समय में तुम 64 भाग लेना, तुम्हारा भी 100 मेरा भी 100 मिलकर टाइम पर पहुंच जाएंगे। यानी कितने मीटर का स्टार्ट है, तो 36 मीटर का। तो उसी सवालों को पहले क्या पूछा जाता था कि ए ने सी को कितने से हरा दिया, अब उसी सवाल को थोड़ा भाषा बदल कर क्या पूछ लिया गया कि यदि दोनों समान समय पर खत्म करना चाह रहे हैं तो ए को सी को जो है यहाँ पर कितने मीटर का स्टार्ट देना होगा। बस बात एक ही है, कंसेप्ट एक है, नॉलेज एक है, कंफ्यूज नहीं रहना है। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे भाई। ठीक है, जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जिन भी टेलीग्राम ग्रुप में जहां पर भी जुड़े हैं, लाइक और शेयर करते रहिए। आइए 11 नंबर सवाल, 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है तो बी की चाल क्या है। थोड़े से यहाँ से सवालों का जो लेवल होगा वो थोड़ा बढ़िया होगा, ढंग के लेवल का क्वेश्चन होगा। और ये मेरे भाई समझना पड़ेगा कि इन अ 400 मीटर रेस ए रन एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 10 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। एसएससी में अगर ये नहीं पूछा तो क्या पूछा वाली बात है। अगर हम बात करते हैं ए के बारे में और हम बात करते हैं बी के बारे में, तो सबसे पहले यहां पर देखो। ठीक है, ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया है मेरे भाई, यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये 400 मीटर भागता है तो अगला व्यक्ति से 15 कम भागता है, यानी कितना भागता है, 385 भागता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर ए उसको 10 सेकंड से हरा देता है, ए अगले व्यक्ति को 10 सेकंड से हरा देता है, यानी ये जितना समय लगता है अगला व्यक्ति उससे 10 सेकंड ज्यादा लेता है रेस को खत्म करने में।
अगला व्यक्ति मेरे भाई क्या करता है, उससे ज़्यादा ले रहा है, 10 सेकंड ज़्यादा ले रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तो टाइम हो गया। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे, इसका तो स्पीड तब निकालोगे ना जब तुम्हें इसका टाइम पता होगा। अगर इसका टाइम ही नहीं पता होगा तो कैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के तुम स्पीड निकाल लोगे, पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो यहाँ इसका टाइम निकालना है, फिर उसके बाद यहाँ क्या निकाल पाएंगे, स्पीड निकाल पाएंगे। इसका टाइम निकालने के लिए आपको ए का टाइम पता करना होगा, क्योंकि इसी के टाइम में तो 10 सेकंड जोड़ोगे तो बी का टाइम निकल के आएगा, यानी ए का टाइम कैसे निकाले। तो ए का टाइम निकालना बहुत आसान बात है। आप देखिए तो यहाँ पर ए का स्पीड दिया गया है 16 मीटर पर सेकंड और ए का डिस्टेंस दिया गया है 400। तो मेरे भाई ए का जो ये टाइम आएगा, ये टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 400 का है और स्पीड हमारा मेरे भाई 16 का है। 16 का 2 गुना 32 और यहाँ पर 16 25 80 यानी 25 सेकंड। तो ए को जो रेस को पूरा करने में समय लगता है 25 सेकंड लगता है। ए को मेरे भाई कितना लगता है, तो 25 सेकंड लगता है। तो बी को रेस को पूरा करने में 25 जमा 10 यानी कितना लगेगा मेरे भाई, तो 35 सेकंड लगेगा। और अगर बी को 35 सेकंड लगेगा तो ये बताइए बी की हमारी रफ्तार कितनी होगी, तो बोलेंगे सर बी की रफ्तार हमारी 385 बट्टे में कितना 35, अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 बार में। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में आप लोगों ने देखा बड़े खूबसूरती से ये बात बोली गई थी कि ए ने बी को इतने मीटर से हरा दिया या इतने मीटर का स्टार्ट दिया और इतने सेकंड से हरा दिया। तो इसने इसको 15 मीटर का स्टार्ट दिया यानी इससे 15 मीटर ये कम भागेगा और इससे ये 10 सेकंड ज्यादा लेगा यानी t+10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं टाइम के बारे में तो ये हमारा देखिए पहले हमने इसका टाइम निकाल लिया, इसका स्पीड दिया गया, इसका डिस्टेंस दिया गया। तो टाइम कैसे होगा, 400/16 यानी 25 सेकंड। और इसका टाइम कैसे निकालेंगे, 25 जमा 10 यानी 35। तो यहाँ पर इसका हमारा स्पीड आ जाएगा और ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सीजन में पूछा गया। इसके अलावा किसी बच्चे को जो है हमारे बैच का कोई भी इंक्वायरी करना है तो हमारा इंक्वायरी नंबर पर फोन कर लेना, हम आपको बता देंगे वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी समय हमारे पास कम है तो सारी बातें हम नहीं बता सकते। तो यहाँ पर ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना या फिर इंक्वायरी नंबर पे फोन करोगे तो हमारी बैच की पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितना बेनिफिट मिला, कितने कंसेप्ट आपके रेस केस से क्लियर हुए और कितना कुछ आपने सीखा। धन्यवाद।